इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे, किन किन तरह के पार्टनरशिप होते हैं। अलग अलग बेसिस पे पार्टनरशिप को डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। समय के अनुसार पार्टनरशिप तीन तरह के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है पार्टनरशिप एट विल। विल मतलब मर्जी, यानी कि ये ऐसा पार्टनरशिप है जिसमें पार्टनर्स अपनी मर्जी के अनुसार उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक पार्टनर चाहे, जब तक पार्टनर्स के प्रॉफिट हो रहे हैं या जब तक पार्टनर का बिजनेस सही तरीके से चल रहा है वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखेंगे, उसके बाद डिजॉल्व कर देंगे। सेकेंड होता है फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, यानी कि वैसा पार्टनरशिप जो एक फिक्स पीरियड के लिए पहले से ही डिसाइडेड है और फिक्स टाइम के लिए बनाया गया है, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। वह टाइम पीरियड खत्म होने के बाद पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगा। और थर्ड है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब किसी एक प्रोजेक्ट के लिए आपने पार्टनरशिप बनाया है, प्रोजेक्ट खत्म होते ही, वह काम खत्म होते ही आपका पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का है, अगर आपने किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए पार्टनरशिप बनाया और जब वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई तो आपका पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से कोई रोड बनाना है, हाईवे बनाना है या कोई भी एक पर्टिकुलर काम करना है, उसके लिए आपने पार्टनरशिप किया है और वह काम कंप्लीट होते ही पार्टनरशिप खत्म हो गया। इसके बाद लायबिलिटी ऑफ मेंबर के अनुसार दो तरह के पार्टनरशिप होते हैं। एक होता है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में लायबिलिटी सबकी अनलिमिटेड होती है, यानी कि अगर लॉस हुआ है, चाहे वो फर्म के गलती के कारण हो या किसी एक पार्टनर की गलती के कारण हो, भरपाई सबको करना होगा। हर पार्टनर के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जितना भी लॉस हुआ है सबको ही पे करना होता है और कई बार तो अपने जेब से अपने पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी पे करना होता है। और सेकंड है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको LLP भी कहते हैं। ये आजकल नया ट्रेंड चला है। इसमें आपको उतनी ही लायबिलिटी होगी जितना आपका शेयरिंग है, यानी कि अगर फर्म को लॉस हुआ है तो आपको अपना पर्सनल एसेट्स बेचकर अपनी जेब से पैसे नहीं भरने हैं, उतना ही पैसा आपका लॉस में जाएगा जितना आपने शेयर लगाया है। अब पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप के बारे में सारी डिटेल लिखी होती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि पार्टनरशिप डीड होना एक अच्छी बात है। मैंडेटरी तो नहीं है, कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन होना चाहिए। इससे क्या है कि आगे अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होती है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है तो ये देखते हैं वन बाय वन। पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है नेम ऑफ फर्म, यानी कि फर्म का नाम, किस नाम से फर्म है। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम और सबके अलग अलग एड्रेस क्या क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरीके का आप कर रहे हैं, क्या नेचर है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, ट्रेडिंग है, मार्केटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है आदि। उसके बाद है प्लेस ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का प्लेस कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है और अगर ब्रांच ऑफिसेस है तो वो कहाँ कहाँ है। उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर्स, यानी कि हर पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ ये बात भी आप जान जाए कि ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टनर को इक्वल कैपिटल ही लगाना हो, हर पार्टनर को इक्वल पैसे ही देने हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई पार्टनर ज़्यादा कैपिटल लगाए, कोई पार्टनर कम कैपिटल लगाए, वो डिपेंड करता है आपसी अंडरस्टैंडिंग पर, आपसी एग्रीमेंट के ऊपर। उसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हर पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। यहाँ भी आप गौर करें या जानें, इस बात को समझें कि ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही हो, ज़रूरी नहीं कि 50-50% ही हो, कभी 30-40 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, 30-70 भी हो सकता है। वो आपसी सहमति, आपसी एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड में हर एक पार्टनर के राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में भी दिया रहेगा कि हर पार्टनर का क्या क्या राइट्स है और उनकी क्या क्या इंडिविजुअल ड्यूटीज़ है। उसके बाद है मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, बैंक अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाएगा और कौन बैंक अकाउंट को ऑपरेट करेगा, वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब भी अगर देना है तो किस परसेंटेज पे देना है वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। इसके अलावा सैलरी, कमीशन या कुछ अलग से इंसेंटिव, रेम्यूनरेशन अगर देने हैं पार्टनर्स को तो वो कितने होंगे, किस तरीके से होंगे, कब कब होंगे, ये भी पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन होता है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखा होता है रूल्स रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, कि फर्म से कैसे पार्टनर रिटायर होंगे और अगर पूरा का पूरा फर्म को ही डिजॉल्व करना है तो किस तरीके से होगा। और एक लास्ट बात लिखी होती है कि मेथड ऑफ सॉल्विंग
डिस्प्यूट्स, यानी कि पार्टनरशिप में अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ये सारी बातें रिटन डॉक्यूमेंट में लिखी होती है। इसका मतलब आप देखें कि पार्टनरशिप डीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो पार्टनरशिप का एक आत्मा के रूप में काम करता है। कभी भी डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट भी उन्हीं डीड को पहले फॉलो अप करेगा और उसके अनुसार रूल रेगुलेशन बनाएगा। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनर, किस किस तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं। तो इसमें पहला आता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो बिजनेस के देख रेख में एक्टिवली अपना पार्टिसिपेट करता है, जो बिजनेस का देख रेख करता है और सारा काम करता है, सामान लाना, ले जाना, बेचना, पैसों का देख रेख, हिसाब किताब, सब कुछ। उसका नेक्स्ट होता है स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर। ये पार्टनर तो होते हैं लेकिन बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी में अपना कोई इंटरफेयर, कोई रोल नहीं करते हैं, किसी को पता भी नहीं होता है कि ये भी एक पार्टनर है। वो बस अपने घर में आराम करते हैं और उनको उनका प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाता है। वो कभी भी बिजनेस में आते नहीं हैं, उसको देख रेख नहीं करते हैं। उसके बाद होता है सीक्रेट पार्टनर। ये भी वैसे पार्टनर है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता है और उनका मतलब सिर्फ प्रॉफिट से है और किसी भी काम से नहीं होता है। वो भी अपने घर में ही चुपचाप रहते हैं और दुनिया को कुछ नहीं पता होता कि ये भी बिजनेस में एक पार्टनर है। उसके बाद होते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब जो सिर्फ नाम के लिए पार्टनर है, यानी कि दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए वो पार्टनर है, असल में वो पार्टनर नहीं है, उनको प्रॉफिट में कोई भी हिस्सा नहीं मिलता है। नॉमिनल पार्टनर के भी दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है पार्टनर बाय स्टॉपेल। पार्टनर बाय स्टॉपेल का मतलब जो अपनी हरकतों से ऐसा दिखाता है लोगों को कि वह पार्टनर है लेकिन असल में वो पार्टनर नहीं होता है और उसको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता है। जैसे कई बार आप देखेंगे किसी दुकान में दो दोस्त बैठे हुए हैं तो एक दुकान का असली मालिक है, दूसरा मालिक नहीं है, वो बस वहाँ बैठा हुआ है लेकिन ऐसे हरकत करता है, इस तरीके से डील करता है कस्टमर को कि कस्टमर को ऐसा एहसास होता है कि ये भी पार्टनर है और ये भी बिजनेस का और दुकान का मालिक है, लेकिन असल में वो नॉमिनल है, सिर्फ नाम के लिए है, उसको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। और सेकंड होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट वाले पार्टनर वैसे होते हैं जो कभी ना तो हाँ करते हैं ना करते हैं कि वो पार्टनर है या नहीं, यानी कि कोई अगर उनसे पूछे भी तो वो जवाब नहीं देते हैं कि वो पार्टनर है या नहीं है, जबकि वो पार्टनर असल में नहीं होते हैं। यानी कि वो बस नाम के लिए बैठे होते हैं और कभी वो एग्री भी नहीं करेंगे, डिसएग्री भी नहीं करेंगे और प्रॉफिट में उनका हिस्सा वैसे नहीं होगा। उसके बाद एक है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर्स वैसे पार्टनर होते हैं जिनकी एज 18 साल से कम की होती है। इनको कुछ अलग से प्रिविलेज दिया गया है, यानी कि इसके बाद इनको कुछ अलग से फैसिलिटीज़ दी गई है। माइनर पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। अगर फर्म को लॉस होता है तो माइनर पार्टनर अपनी जेब से नहीं देगा, यानी कि लॉस का कोई भी शेयर माइनर पार्टनर नहीं देगा, सिर्फ प्रॉफिट में उसका हिस्सेदारी होगा। लेकिन माइनर पार्टनर ना तो फर्म के मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकेंगे ना फर्म के डिसीजन में हिस्सा ले सकेंगे। माइनर पार्टनर जब वो मेजर हो जाते हैं यानी 18 साल क्रॉस कर जाते हैं तो उनको पब्लिक नोटिस देना होता है कि अब वो मेजर हो गए हैं, 18 साल क्रॉस कर गए हैं और अब वो बिज़नेस में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, ये वो लोगों को बताते हैं न्यूज़पेपर में या कहीं सोशल प्लेटफॉर्म पे बताकर। अब है पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन। वैसे तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है लेकिन ये डिजायरेबल है, ऐसा होना चाहिए कि पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो। अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है तो वैसे अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कभी भी किसी भी पार्टनर के ऊपर या किसी दूसरे फर्म के ऊपर या थर्ड पार्टी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर एक फर्म अनरजिस्टर्ड है और उनके साथ कुछ धोखा हुआ है, कुछ गलत हुआ है, चाहे वो फर्म के पार्टनर नहीं किया हो या आउटसाइडर थर्ड पार्टी किसी ने भी किया हो, तो वैसे केस में वो कहीं कोर्ट में केस नहीं डाल सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में किसी और पार्टनर या थर्ड पार्टी के ऊपर स्यू नहीं कर सकते हैं। इसीलिए रजिस्टर्ड होना एक तरह से कहा जाए तो डिजायरेबल होता है। अब रजिस्ट्रेशन कराने का क्या प्रोसेस है, इस पर गौर करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पार्टनर्स को कुछ डिटेल एक प्रिस्क्राइब फॉर्म के द्वारा भरकर रजिस्ट्रार के पास कुछ एक नॉमिनल फीस के साथ जमा कराने होते हैं। बाद में रजिस्ट्रार उन्हीं डिटेल को वेरीफाई करता है और ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के बाद पार्टनरशिप फर्म को लागू करा देता है, स्टार्ट करा देता है और उसके लिए एक सर्टिफिकेट भी इशू करता है जिसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अब उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में क्या क्या भरना होता है इस पर गौर करते हैं। तो उस फॉर्म पे फर्म का नाम लिखना होता है कि फर्म का क्या नाम है, पार्टनर कौन कौन है, नेचर कैसा है बिजनेस का, प्राइम लोकेशन कहाँ है यानी कि हेड ऑफिस कहाँ है, अगर ब्रांच ऑफिसेस है तो वो कहाँ कहाँ पे है, और ये फर्म कितने दिनों तक चलेगी और इस फर्म के क्या क्या मेन बिजनेस होंगे, क्या क्या काम होंगे आदि।